अजीत पवार पर एनसीपी प्रमुख शरद यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्हें एनसीपी विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया है। अब दिलीप वालसे पाटिल को विधायक दल का नेता चुना गया। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम बन चुके हैं। उन्होंने दोबारा राजभवन में सीएम पद की शपथ ली। एनसीपी के साथ बीजेपी ने मिलकर सरकार बना ली। महाराष्ट्र के महाखेल पर बीजेपी का बयान सामने आया है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में स्थायी सरकार बनी है। शिवसेना ने स्वार्थ के लिए अपनी 30 साल की पुरानी दोस्ती तोड़ दी। महाराष्ट्र में बड़ा सियासी उलटफेर के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने भी ट्वीट कर बधाई दी। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को दोबारा सीएम बनने और अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनने पर बधाई दी और कहा कि महाराष्ट्र में एक स्थिर और मजबूत सरकार का गठन हुआ है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने भी ट्वीट कर देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को बधाई दी है। कहा बीजेपी कभी हार नहीं मानती। पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति कारगर साबित हुई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी महाराष्ट्र में दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। रमन सिंह ने लिखा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि जन जन के विकास के हेतु यह सरकार पूर्ण रूप से समर्पित होकर प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगी। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के सांसद सरोज पांडे ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी है। सरोज पांडे महाराष्ट्र की प्रभारी भी हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बनने पर भोपाल में प्रदेश भाजपा ने जमकर जश्न मनाया। बीजेपी विधायक विश्वास सारंग के यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। देवेंद्र फडणवीस को नलखेड़ा बगलामुखी मां का आशीर्वाद मिला है। मुंबई में उनके घर पर बगलामुखी मंदिर के पुजारियों ने हवन किया था। वहीं 17 नवंबर को फडणवीस की बहन खुद मां बगलामुखी के मंदिर में पहुंची थी और भाई के सीएम बनने के लिए आशीर्वाद मांगा था। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी के गठबंधन को महाराष्ट्र के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फडणवीस पहले भी साबित कर चुके हैं अपनी योग्यता। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने पर दिग्विजय सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम मोदी का नारा है खूब खाओ, खूब खाकर खिलाकर भाजपा में आ जाओ और ईडी, सीबीआई और आईटी से बच के निकल जाओ। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने महाराष्ट्र के ताजा हालात पर कांग्रेस और शिवसेना को जमकर निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि शिवसेना ने गठबंधन तोड़कर पाप किया है। 5 दिनों तक कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना बैठक करते रहे लेकिन खिचड़ी पक नहीं पाई। अब महाराष्ट्र में स्थायी सरकार मिली है। रमन सिंह ने देवेंद्र फडणवीस को बधाई दी। जगदलपुर में भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम पर बयान दिया है। सीएम ने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यजनक है। रातों रात राष्ट्रपति शासन हटाया गया और 2 लोगों को बुलाकर शपथ दिला दी गई। उन्होंने इस घटना को प्रजातंत्र की हत्या करार दिया है। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक पर अंबिकापुर में मंत्री टीएस सिंहदेव ने प्रतिक्रिया दी है। मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोला और राज्यपाल की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। सिंहदेव ने पूर्वोत्तर उत्तराखंड जैसे राज्यों का हवाला दिया और बीजेपी पर लोकतंत्र में भरोसा न रखने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र से कांग्रेस विधायकों के मध्य प्रदेश आने का बीजेपी नेता गोपाल भार्गव ने तंज कसते हुए स्वागत किया है। एमपी में उनका स्वागत को उन्होंने कहा कि हमने ऐसा प्रदेश तैयार करने के कांग्रेस को दिया है जिसको वो सुरक्षित मान रखेंगे। भार्गव ने कहा कि स्वार्थ के आधार पर जुड़े होने से महाराष्ट्र में ऐसे हालात बने हैं। सतना ट्रैफिक पुलिस ने स्कूल वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 10 स्कूली बस, 3 वैन और 1 स्कूली बच्चों से भरे हुए ऑटो को जब्त किया है। सभी वाहनों में बच्चों को क्षमता से ज्यादा भरा गया था। पुलिस का कहना है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्कता बरत रहा है, इसलिए इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। बैतूल के मुल्ताई थाना इलाके में 54 साल पुराने और जर्जर हो चुकी पानी की टंकी की जिला प्रशासन ने उसे गिरा दिया। स्थानीय लोगों का कहना था कि टंकी के पिलर काफी कमजोर हो चुके थे, जिससे टंकी कभी भी गिर सकती थी। मध्य प्रदेश में धर्म से सियासत में आए नर्मदा न्यास के अध्यक्ष कंप्यूटर बाबा अवैध रेत उत्खनन के लिए कमर कस चुके हैं। वहीं सीहोर में नर्मदा के किनारे पहुंचे, उनके साथ बाबाओं की टोली भी थी। उन्होंने कहा कि वह यहां पर टेंट तंबू गाड़कर होने वाले अवैध उत्खनन पर रोक लगाएंगे।
भोपाल में विधायक विश्राम गृह बनाने के लिए पेड़ों की कटाई पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। स्पीकर एनपी प्रजापति से गोपाल भार्गव ने मांग की है कि पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। भार्गव ने कहा है कि पेड़ों की कटाई को लेकर स्थानीय लोग भी नाराज हैं। सिंगरौली में दोहरे हत्याकांड के दोषी को जिला न्यायालय में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। हत्या के दोषी रामजिद्दा बिंद ने साल 2014 में एक महिला समेत 2 लोगों की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। इस मामले में 7 लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, जबकि रामबिंद को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। ग्वालियर में 3 हथियारबंद बदमाशों ने कारोबारी अजीत अग्रवाल से 2.5 लाख की लूट कर ली है। तीनों बदमाश बाइक पर सवार को कराए थे, तभी आरोपी कारोबारी के पास पहुंचे और लूट को अंजाम दिया। वहीं पूरी वारदात पास में लगे हुए सीसीटीवी में कैद हुई है। अलीराजपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों में खाद्य सामग्रियों को रखने के लिए संसाधनों का अभाव है। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि कुपोषित बच्चों को प्रशासन अंडे दे रहा है, लेकिन केंद्रों में उसे रखने के पर्याप्त संसाधन नहीं है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अंडों को घर से उबाल कर लाते हैं। आपको बता दें कि अलीराजपुर प्रशासन बच्चों को पहले से ही अंडा खिला रही है। गुना में अतिक्रमण कटाने के दौरान पूर्व महिला पार्षद ने बच्चे को जमीन पर पटकने की कोशिश की। इस दौरान एसडीएम ने बच्चे की जान बचाई। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर पारधी समुदाय ने अतिक्रमण कर रखा है। छतरपुर में देवगांव के रहने वाले किसान कन्हैया लाल की सदमे के चलते हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि झांसी खजुराहो 4 लाइन में मृतक की भूमि अधिग्रहण में भूमि का मुआवजा कम दिया गया था, लेकिन कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। राजनांदगांव के 8 राइस मिलों पर प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की। प्रशासन ने छापामारी में मिलों में मौजूद स्टॉक को चेक किया है। प्रशासन ने 45,000 क्विंटल धान जब्त किया है। मिल संचालकों के पास जब्त धान का कोई रिकॉर्ड नहीं था। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से मिल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ। बात करते हैं कोंडागांव में सेल्समैन से 4 लाख की लूट हुई है। बफना के उप सरपंच पर लूट के आरोप हैं। उधर शिकायत के बाद पुलिस ने उप सरपंच के घर पर दबिश दी और लूट की रकम को जब्त किया। जगदलपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवनिर्मित महारानी अस्पताल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री बघेल के साथ मंत्री कवासी लखमा, बस्तर के प्रभारी मंत्री और शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम, बस्तर सांसद दीपक बैज भी मौजूद रहे। कांकेर में अवैध धान को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। जिले में कई जगहों पर चेकपोस्ट बनाए गए हैं। प्रशासन का मकसद है कि दूसरे राज्यों से धान शहर में न आ पाए। वहीं जिला प्रशासन की कार्रवाई से व्यापारी परेशान है। एक व्यापारी का कहना है कि वो धान किसानों से खरीद कर ले जा रहा था, लेकिन प्रशासन ने उसकी गाड़ी को पकड़ लिया। बाद में मंडी की रसीद दिखाने पर गाड़ी को छोड़ा गया। राजनांदगांव में चोरी और लूट की वारदात में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं अलग अलग चौराहों पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरों से पुलिस को कोई मदद नहीं मिल पा रही है। कैमरे खराब पड़े हैं, लेकिन खराब कैमरों को ठीक करने की कोई पहल नहीं हुई है। वहीं व्यापारियों ने पुलिस से कैमरों को ठीक करने की अपील भी की है। महासमुंद में पुरातात्विक स्थल सिरपुर के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने नई सौगात दी है। अब राजधानी रायपुर से सिरपुर आने वालों को भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि रायपुर से सीधे सिरपुर तक का सफर वो तय कर सकेंगे। इसके उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड प्रत्येक शनिवार को रविवार को रायपुर से सिरपुर तक के लिए बस चलाएगा। महासमुंद में छात्र संघ ने जमकर हंगामा किया है। मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर छात्रों ने मेन गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों का कहना था कि कॉलेज प्रबंधन से कई बार मांग की गई, लेकिन प्रबंधन मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने बीजापुर को 291 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। सीएम ने नुकनपाल में नवनिर्मित गोठान का लोकार्पण किया। इसके अलावा बीजापुर के जिला अस्पताल में 2 करोड़ की लागत से लगाए गए नई मशीन का लोकार्पण किया। सीएम ने मिनी स्टेडियम में सभा को संबोधित किया। इस दौरान बघेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। दुर्ग में बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री सरोज पांडे ने कांग्रेस के नगाड़ा प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी नेता का कहना था कि सीएम ने धान खरीदी को लेकर जो वादा किया उससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। सरोज पांडे ने केंद्र पर भेदभाव के आरोप को सिरे से खारिज किया।
सीएम भूपेश बघेल ने जगदलपुर में महारानी अस्पताल में आधुनिकीकरण के कार्य का लोकार्पण किया। सीएम ने 7 करोड़ की लागत से बने आपातकालीन कक्ष, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और ओपीडी का शुभारंभ किया। सीएम का कहना था कि इससे क्षेत्र की जनता को इलाज में काफी सुविधा होगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने जो वचन दिया था उसे पूरा किया। कांकेर में भालुओं का आतंक लगातार जारी है। धान काट रखे किसानों के खेत में अचानक एक भालू घुस गया। जैसे कि ग्रामीणों ने उसे भगाने की कोशिश की तो भालू भड़क गया, जिसके बाद वन अमला मौके पर पहुंचा और भालू का रेस्क्यू किया गया। जगदलपुर में अस्पताल के लोकार्पण कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी हिस्सा लिया है। मरकाम का कहना था कि 2013 में झीरम कांड के दौरान वो महारानी अस्पताल में मौजूद थे, तब जख्मी लोगों को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हुआ था। अस्पताल के आधुनिकीकरण को मरकाम ने जरूरी बताया, साथ ही महाराष्ट्र की सियासत पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सुकमा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा के जवानों ने 3 लाख के नक्सली को ढेर कर दिया। साथ ही मौके से एक पिस्टल और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। एसपी शलभ सिन्हा ने घटना की पुष्टि की। दमोह का रहने वाला वारेलाल पाकिस्तान की जेल में बंद है। वारेलाल की खबर दिखाए जाने के बाद सीएम ने ट्वीट कर संभव मदद करने और परिवार को वारेलाल से मिलवाने की बात की है। कमलनाथ सरकार ने वारेलाल की मां और भाई को पाकिस्तान भेजने के लिए पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जल्द ही परिजनों को वारेलाल से मिलने भेजा जाएगा। मशहूर डांसर सपना चौधरी ने बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं। सुबह होने वाली भस्म आरती में शामिल होकर उन्होंने 3 घंटे तक दर्शन किए, जल चढ़ाया और बाबा की भक्ति में वो लीन नजर आए। सपना चौधरी का कहना है कि बाबा महाकाल के दरबार में आकर उन्हें बहुत शांति मिली है। अब जीवन में कोई भी नकारात्मकता आएगी तो वो बाबा महाकाल के दरबार में जरूर पहुंचेंगी। सपना चौधरी ने कहा कि उन्हें डांस की नहीं बल्कि भजन भी गाना आता है। जबलपुर का रहने वाला एमपी मनमत किरण मलेशिया में गिरफ्तार हो गया है। किरण मलेशिया में शिपिंग कंपनी में काम कर रहा था। बिना वीजा के मलेशिया शहर में घूमने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पिछले 2 सप्ताह से युवक की जानकारी नहीं मिल रही है। परिजनों ने विदेश मंत्रालय और जबलपुर पुलिस से मदद मांगी है। रीवा में निगम परिषद के लोकार्पण को लेकर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। निगम परिषद में एंट्री बैन न करने पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सुंदरकांड किया। सुंदरकांड से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अंदर घुसने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया। नीमच की नगरपालिका ने डेविल्स ट्री लगाया है, जिससे इलाके के लोग बेहद परेशान हैं। इस पेड़ की डरावनी बात यह है कि इसमें जब फूल आते हैं तो लोगों को मदहोश और बीमार कर देते हैं। इन पेड़ों की वजह से लोग अस्थमा और सांस की बीमारी से परेशान हैं, जबकि ये पेड़ नीमच शहर में बड़ी तादाद में लगाया गया है। इलाके के लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत कलेक्टर, निगम पालिका अध्यक्ष और सीएमएचओ से भी की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण देगी। मध्य प्रदेश के खेल मंत्री जीतू पटवारी ने ग्वालियर में ये बड़ा ऐलान किया है। खेल मंत्री जीतू पटवारी का कहना है कि खिलाड़ी 15 से 20 साल तक कड़ी तपस्या के बाद तब तक है और उसे इसका फल मिलना चाहिए। कोंडागांव में सेल्समैन के साथ 4 लाख की लूट कर ली गई। सेल्समैन का आरोप था कि उप सरपंच मनोज कौशिक और उनके साथियों ने मिलकर उसके साथ लूट की है। शिकायत के बाद पुलिस ने उप सरपंच के घर छापा मारा और घर से लूट की रकम बरामद की है। पुलिस उप सरपंच के खिलाफ भी कार्रवाई कर रही है। सूरजपुर के ग्रामीण इलाकों में सड़कें खस्ताहाल है। वहीं मकान नदी में पुल तो बना दिया गया, लेकिन अप्रोच के लिए सड़क नहीं बनी है। दोनों ओर तकरीबन 10 किलोमीटर की सड़क बननी है, जिसका इंतजार इलाके के लोग पिछले 2 साल से कर रहे हैं। बलरामपुर में बॉक्साइट माइंस में काम करने वाले मजदूरों पर 2 भालुओं ने हमला कर दिया। ग्रामीणों ने भालुओं का सामना किया और किसी तरह अपनी जान बचाई। ग्रामीणों के विरोध की वजह से बाद में भालू भाग गए। इधर जख्मी ग्रामीणों को इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया। कोरबा के जिला पंचायत कार्यालय में स्वच्छता महाअभियान को लेकर कलेक्टर ने बैठक ली है। इस बैठक में समाज और संस्था के लोगों से सहयोग करने की अपील की गई है। कलेक्टर किरण कौशल ने कहा है कि सभी लोग नालियों और गलियों की सफाई में सहयोग दें। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।